दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट थर्ड का वीडियो लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे। इसके पहले मैंने दो वीडियोस बना दिए हैं 4.2 पे और आज ये तीसरा वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के कवर करने वाले हैं। और ये वाला पार्ट अगर आप चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में मैं एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दूंगा, अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे तो, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। पूरा का पूरा जो पहले के क्वेश्चन हुए हैं इस पूरे के सॉल्यूशन एक साथ आपको रिवाइज करने में हेल्प होगा। अब चलता हूँ दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है, देखो पीछे का बस प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, आप फटाफट फटाफट सम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है। अब यहाँ पे सभी चीजों को मैंने लिखा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ पे क्या है 0 to 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स है। और इस तरह का कभी भी सम आता है, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी सॉल्व किया था। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। यहाँ पे जैसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम रिपीटेड लिखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 0 to 1 है, देखो ये सेम पार्ट है, जो सेम है तो उसको हम होल स्क्वायर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, नीचे वाले पार्ट में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो हमने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनली क्या आएगा दोस्तों dx। तो अगर मैं ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो i विच इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो दोस्तों, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके ये 1/x हो जाएगा, और नीचे वाले पार्ट पे तो रूट रहेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर से नहीं चलेगा। पूरे का स्क्वायर रहता तो इसकी तरह कैंसिल हो जाता, तो नीचे ऐसा स्क्वायर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो i विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 0 to 1, यहाँ पे एक बार 1 से मैं नीचे वाला पार्ट डिवाइड करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और एक बार x से मैं नीचे वाले पार्ट को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 1 माइनस एक्स और dx। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से सभी चीजों को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मैंने देखो दोनों को डिवाइड किया। अब अगर आपने बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको दो तीन चीजें पता होगी यूजिंग, इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा दोस्तों, 1/√(a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे a मतलब नंबर है, इसका आंसर डायरेक्ट आता है दोस्तों साइन इनवर्स x/a। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोरोलरी आएगा f' और f(x) dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log ऑफ f(x)। ये दो चीजों का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ दोस्तों। सर यहाँ पे ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव कैसे है सर, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x है और -2x आएगा सर, पर यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं ना, -2 ले लो, 1/-2 से बैलेंस कर दो। अब देखो दोस्तों, इस वाले पार्ट का अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो ये वाले पार्ट का, तो क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x के प्लेस पे x आएगा, और a के प्लेस पे 1 है तो नीचे अपन 1 लिखेंगे नहीं, लिखना है तो आप लिख दो। और इसका लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1। यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, यस यहाँ पे ये रूट वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे ना आप रूट वाला अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रूट वाला मैंने ये लिख दिया। ये √(f(x) ये वाला कोरोलरी, तो सेम रूट लिखोगे और साथ में बस आगे 2 लिखोगे, तो ये वाला अप्लाई करो, मैंने गलती से वो लिख दिया। तो देखो यहाँ पे देखो सेम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और बस आगे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 2। यहाँ लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1, देखो ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करने जाऊँ तो देखो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स 0, और यहाँ पे अगर मैं पुट करने जाऊँ तो देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे फिर एक बार क्या लिखूंगा 0 का स्क्वायर। तो फाइनली आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों π/2, साइन 0 मतलब क्या आएगा 0, और यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आएगा 0, और ये √(1) आएगा, और फाइनली अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये π/2, और ये क्या आएगा दोस्तों -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया।
थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ तो प्रॉपर सम दिखाई दे। यस, अब प्रॉपर सम दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे टाइप के सम्स में हमेशा याद रखना कि रिपीटेड पार्ट कौन सा ज्यादा दिख रहा है, कॉस। तो ट्राई करो सभी को कॉस बनाओ और एक साइन रखना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 to पाई, ये साइन क्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ पता है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स रख रहा हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर को भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे 1 + 2 कॉस एक्स 1 + कॉस एक्स का स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स को हम आइडेंटिटी से 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये हमेशा याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 10th क्लास में पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर अकेला साइन स्क्वायर रखूँ तो ये 1 - क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - कॉस हमने लिखा। अब यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा होने के बाद देखो ये वाला पार्ट पहले लिख रहा हूँ, 1 + 2 कॉस एक्स, फिर ये 1 + कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइन एक्स को पीछे लिख दे रहा हूँ और dx। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रिपीटेड पार्ट ज्यादा कौन सा है, कॉस है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से सम सॉल्व होगा, पुट कॉस एक्स विच इज इक्वल टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dt/dx। रूल वाइज बस अपने को साइन एक्स और dx चाहिए, मैं यहाँ पे साइन एक्स और dx रख रहा हूँ, और ये dt/-1 नीचे ले रहा हूँ, तो ये आप उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं -(dt). अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज यहाँ तक का पार्ट अगर आपने पूरा का पूरा कवर किया है तो आपको लास्ट स्टेप पे क्या करना है, जैसे इतना पार्ट आपने पूरा का पूरा कवर किया, अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा दोस्तों। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो अभी हमारा जो लिमिट है दोस्तों वो क्या है, 0 है, और क्या है दोस्तों, पाई है। फाइनली वो टी के टर्म में कन्वर्ट होकर क्या होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ cos 0 1 होता है, पाई रखता हूँ cos पाई -1 है। तो यहाँ पे अगर मैं नया लिमिट की पुट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, 1 से -1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, 1 - cos की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, t का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 2t, 1 + t का स्क्वायर, और ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -(dt). -(dt) है ना, तो मैं dt रख रहा हूँ, माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ। पूरा का पूरा टर्म दोस्तों टी में कन्वर्ट हो गया। अब बस आपका मेन मोटो है ये वाले पार्ट को अब सॉल्व करना। मेन मोटो अब बस हमारा यही है कि ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, और इससे भी डेंजर इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया है दोस्तों। तो ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू 1 और -1 है। पहले मैं क्या करूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 × 1 1, 1 × 2t 2t, t × t² × 1 t², और यहाँ पे क्या आएगा 2t³ +- ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। और ये क्या है, इसको भी आप एक्सपांड कर दो, 1 + a + b का होल स्क्वायर 2ab, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो t होगा, और +b² मतलब t², और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। पहला स्टेप तो सभी को बहुत अच्छे से समझा। अब स्टेप नंबर सेकेंड, 1 से -1 है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा सम बढ़ा जाएगा। देखो यहाँ पे 1 × 1 1, 1 × 2t 2t, 1 × t² t², 2t × 1 2t, 2t × 2t 4t², 2t × 2t³, देन यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t², यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2t³ +- यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t⁴ अब ये वाला पार्ट अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2t³ माइनस, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4t 3 है और एक और t तो 4 माइनस, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, -2t⁵ और dt। तो देखो बहुत ही शानदार मल्टीप्लिकेशन किया हो। अब दोस्तों बस हमें क्या करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों,
-5 दिखाई दे रहा है। देखो 1 लिख रहा हूँ, फिर -2 लिख रहा हूँ, 1 हो गया। यहाँ पे देखो t5 हो गया। कोई और नंबर्स तो अकेला दिख नहीं रहा है। अब t4 वाले को एक साथ ले रहा हूँ। देखो दोस्तों t4 एक ये है, एक ये है, और तो कहीं नहीं है। तो देखो -1 -4 -5 हो जाएगा, -5 t4, ये भी हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट मेरा टारगेट है t3 के सभी टर्म्स को साथ में लेना, 1 2 3, और कोई है क्या? तो देखो +2 है, -2 है, तो ये भाई ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बस यही एक बचेगा, -2t3। अब t3 वाला भी मैटर हो गया, तो t2 वाले को 1 2 और 3, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5t2 और -t2, तो यहाँ पे क्या आएगा, +4t2। तो ये भी डन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों टी वाले कौन कौन से बचे दोस्तों? देखो 2t और 2t +4t। देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से कभी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होता। अब कोई स्किप भी नहीं हुआ रहेगा, अगर कोई हुआ रहेगा तुरंत पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dt। अब आपको क्या करना है, पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे ही है, इंटीग्रेशन है 1 का इंटीग्रेशन t, 2t6/6 आएगा, क्योंकि n+1 होता है। ये 5 है t5/5, ये 2 है t4/4। बस एक एक बढ़ाते जाओ, 3/3/3, t2/2, और यहाँ पे क्या है, लिमिट 1 है, -1 है। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ा काम है लिमिट पुट करना। अगर आपने प्रॉपर फॉर्म में लिमिट पुट किया तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i ये माइनस साइन ऐसे ही रख रहा हूँ। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, -1। यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना, अगर इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2/6 ही लिख रहा हूँ। ये देखो ऑड है तो ये -1 आएगा, तो उसकी वजह से ये माइनस, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये 5 है, यहाँ पे -1 आएगा, और अपॉन 5। ये इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो फिर से -1 आएगा, और ये इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा। तो हमने पहला स्टेप तो पूरा पुट कर दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे सभी जगह पे माइनस 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 प्लस प्लस। यहाँ इवन नंबर था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिखना है तो आप लिख दो यहाँ पे भी 1। इवन नंबर पे -1 का 1 हो जाएगा दोस्तों, और ऑड नंबर जहाँ पे -1 का -1 ही रहेगा, इवन है 1। अब यहाँ पे 1 है तो ये 1, 2/6 सभी जगह पे 1 ही रहेगा, -5/5, 2/4, 4/3, 4/2। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि 1 है। बस चेक कर लो कि हमने सभी लिखा 1, 2/6, 5/5, 2/4। कैलकुलेशन बहुत बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये माइनस है, -1 -1/3 डिवाइड होगा ना, माइनस माइनस प्लस, 5 5 कैंसल, 1 आएगा, -1/2 प्लस माइनस माइनस 4/3, और इसको डिवाइड करोगे तो 2। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सभी चीज़ें लिख दी। अब ये लिखने के बाद दोस्तों देखो ये वाला पार्ट, 1 -1/3 -1, 1/2, 4/3 और +2। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँ, पहले ब्रैकेट ओपन करूँ, कुछ कैंसिल हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो देखो ये वाला -1 प्लस -1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1/3 +1 -1/2 -4/3 +2, -1 +1/3 +1, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, +1/2 -4/3 -2। अब दोस्तों देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो बहुत मजा आ जाएगा। देखो -2 +2 कैंसिल, ये दोनों तो नहीं हो रहा है, 1/2 1/2 कैंसिल हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों क्या कैंसिल हो रहा है, 1/3 भी कैंसिल हो रहा है, मजा आ गया। अब दोस्तों इसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है दोस्तों,
और तो लगभग कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, +1 -1 भी कैंसिल हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे अब क्या क्या बचा है दोस्तों, देखो ये -1, ये +1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू माइनस, अंदर क्या बचा है भाई, बस एक ही टर्म दिख रहा है मुझे, -4/3 -4/3, ये माइनस ऐसे ही है, 3 वन टाइम आएगा, -4 -4, माइनस ऐसे ही है दोस्तों, -8/3, और फाइनली माइनस माइनस प्लस 8/3। सोचो कितना डेंजर सम, हमने पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है 0 to π/2, मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, इसको sin x इंटू कॉस एक्स में लिख दूंगा, sin टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया बताया, tan इनवर्स sin x है और ये dx है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्ट है उसको मैं x ले लूंगा। अगर आप देखोगे मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, साइन दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा। तो मैं यहाँ पे x किसको लूंगा, साइन x विच इज इक्वल t लूंगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, cos x, और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx, यहाँ पे cos x और dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x का जो लिमिट है दोस्तों वो 0 है, और x का दूसरा लिमिट है दोस्तों π/2। जो हमें t का लिमिट चाहिए दोस्तों वो क्या हो सकता है, तो t का जो पहला लिमिट है अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये 0 होगा, π/2 पुट करता हूँ तो 1 है, तो नया लिमिट भी हमें पता चल गया। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो हमेशा याद रखना कि लिमिट आपका जो है वो चेंज होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो लिमिट है दोस्तों 0 to 1 आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 2 तो ऐसे ही रहेगा तो मैं बाहर ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों ये साइन एक्स है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों t। दोस्तों ये tan इनवर्स साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ब्रैकेट में t आ जाएगा। ये cos x और dx है दोस्तों, वहां पे डायरेक्ट dt आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये सम इतना डेंजर सम इस पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आएगा दोस्तों u/v रूल, और आप फटाफट u इंटू वी रूल, और आप फटाफट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो एक झटके में आपका आंसर आता है दोस्तों। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सर बता दो ना सर फिर से, देखो बता रहा हूँ दोस्तों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह से रखना है। यहाँ पे ए बी लिमिट फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं फॉर्मूला इसका, d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ पे dx। अंदर हम कहीं पे भी a और b इस लिमिट में नहीं दिखाते, इस तरह से हम रखते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इसमें से u कौन होगा v कौन होगा, तो हम किससे डिसाइड करते हैं, लाइट रूल से। लाइट रूल में सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, अलजेब्रिक, ये कौन सा है, इनवर्स। तो अलजेब्रिक फंक्शन इनवर्स पहले, तो मतलब ये u है, देखो इनवर्स पहले है और फिर अलजेब्रिक है, ये v है। तो जब मैं लिखूंगा तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, u मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t, और यहाँ पे dt आएगा दोस्तों, dx नहीं आएगा, और पूरे का लिमिट ये ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस पार्ट में सॉल्व करा है 0 to 1, और ये पूरे के आगे क्या आएगा दोस्तों 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1 d/dt, dx नहीं आएगा, tan इनवर्स t, और यहाँ पे t, और यहाँ पे dt, और यहाँ पे भी dt। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद ये 2 है, बस आपको इसको सही सलामत सॉल्व करना है। ये 2 है, देखो दोस्तों ये क्या आएगा, tan इनवर्स t, t का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, t²/2, ये क्या आएगा 0 to 1, 0 to 1, ये क्या आएगा 1/1 प्लस t², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t²/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है, और ये क्लोज है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 2 बाहर ले लेंगे 1/2, और ये tan इनवर्स t इंटू t²,
0 to 1, देखो बहुत सिंपल कर रहा हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा दोस्तों 0 to 1 टी स्क्वायर, और इसको लिखते टाइम ना मैं टी स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर को आप टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। और ये क्या है दोस्तों डी टी और समथिंग। नेक्स्ट स्टेप में मैं चल रहा हूँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट स्टेप में और चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से अच्छे से आप आगे सम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 1/2 बाहर आएगा, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, tan इनवर्स टी है इनटू यहाँ पे क्या है दोस्तों टी स्क्वायर, और 0 to 1 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 to 1 दोस्तों, देखो ये टी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, और हमने पहले ही पढ़ा कि अगर ये दोनों सेम है तो हम बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ +1 जो नीचे है वो लेते हैं और -1 से बैलेंस करते हैं, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी, और बाहर वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा tan इनवर्स 1 इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या है 0 to 1, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों 0 to 1, तो देखो ये वाला पार्ट टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों से डिवाइड होगा दोस्तों, इससे भी टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी टी। अब यहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश की है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स 1 इंटू टी स्क्वायर 0 to 1, यहाँ पे 0 to 1, देखो ये दोनों पार्ट सेम है तो दोस्तों 1 माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी टी, ये पार्ट हमने लिखा। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, देखो ये tan इनवर्स 1 इंटू टी स्क्वायर 0 to 1 यस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों टी, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x आता है विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे टी, और कहीं पे 1/x² प्लस 1 दिखाई दिया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लिखोगे दोस्तों tan इनवर्स टी, 1/a tan इनवर्स x/a लिखते हैं, बट अगर यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट आप tan इनवर्स x लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे t मैं लिख रहा हूँ 0 to 1, ये इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है दोस्तों, लिमिट पुट करना है। अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हो तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या है दोस्तों t है, सॉरी ये 1 नहीं है, tan इनवर्स t है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार जब लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 1 इंटू 1, और यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप 1 माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 1, और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस tan इनवर्स 0 0, तो फाइनली अगर आप सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो tan इनवर्स 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों π/4, और माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, और tan इनवर्स 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों π/4, और तो लगभग सभी का आंसर 0 आएगा, तो π/4 -1 प्लस π/4, ये π/4 तो ये 2π/4 आ जाएगा, 4 सेम है तो 1 टाइम, और ऊपर का प्लस -1, तो यहाँ पे क्या आएगा π/2 -1। तो फाइनली दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों इसके बाद मैंने बोला कि अब लगभग आपको बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिस कर लिया चीज़ों का, तो देखो ये वाला सम मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका आप खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपने इतने डेंजर सम सॉल्व किए। बस इसमें एक बेसिक स्टेप्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/√2 है, ये क्या है 1 है, यहाँ पे दोस्तों e cos इनवर्स x है, ये क्या है दोस्तों sin इनवर्स x, और यहाँ पे ये क्या है 1 माइनस x ऑफ dx। अब देखो दोस्तों आपको कुछ दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स का नीचे डेरिवेटिव दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू t, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 माइनस x², और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx, तो 1/1 माइनस x² dx, और यहाँ पे क्या आएगा dt। ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट है तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, x विच इज इक्वल टू x यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/√2 है, और यहाँ पे x क्या है 1, और फाइनली मुझे इसमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, t में। तो यहाँ पे अगर समझो मैं 1/√2 रखता हूँ तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू है दोस्तों π/4 का है, 45 का है। अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो साइन के टेबल में 1 किसका वैल्यू है दोस्तों 90 का।
तो ये लिमिट भी आपको मिल गया। तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे π/4 से π/2, बेसिक वही स्टेप्स है। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये देखो ये पूरा पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो 1/√dx की जगह पे डायरेक्ट क्या आएगा dt। यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t, और ई रेस टू समथिंग, ई रेस टू, अब यहाँ पे कॉस आया दोस्तों, और मुझे हमेशा से रूल है कि पूरे पार्ट को टी में कन्वर्ट करना है। अब कॉस इनवर्स को कैसे मैं टी में कन्वर्ट करूँ, तो अपने पास एक फंडा है दोस्तों जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू π/2। तो अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, और π/2 साइन इनवर्स एक्स लिखोगे तो साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या लिया दोस्तों टी। तो फाइनली दोस्तों आप कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे ये लिख सकते हो, ये देखो बाजू में मैंने लिखा है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, π/2 माइनस ऑफ टी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले करा है यू इंटू वी रूल। अब यहाँ पे लाइट रूल अप्लाई करो, ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, लाइट रूल में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो ये यू और ये भी सॉल्व कर दो, बस लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो आपको ये ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पुट log x विच इज इक्वल टू टी, और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो log x का 1/x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt/dx, देन 1/x dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे जब चीज़ों को चेंज करूँ, सब्स्टिट्यूशन है तो लिमिट भी यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे अभी x का लिमिट 2 है और x का दूसरा लिमिट 3 है, तो अगर मैं t के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा log 2, और यहाँ पे क्या आएगा log 3। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा log 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों log 3। ये देखो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है 1/x, हाँ ये ऊपर कुछ नहीं तो 1/x dx की जगह पे डायरेक्ट क्या आएगा dt, और ये cos आएगा और log x की जगह पे t। अब देखो दोस्तों cos का इंटीग्रेशन क्या आता है आपको पता है, sin t, और डायरेक्ट इसका जो लिमिट है दोस्तों log 2 और log 3। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सम में, बस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t के प्लेस पे log 3 माइनस t के प्लेस पे, शायद इसका बुक में पीछे आंसर अलग थोड़ा सा कुछ है, देख लेना एक बार, पर ये परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, और इसी के साथ आज का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन में 15-15 क्वेश्चन है। तो हम ट्राई करेंगे कि अब इसके बाद वाले पार्ट में, और इसके बाद वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज वाइज क्वेश्चन आने वाले हैं, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल तरीके से हम कवर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।